नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल दीप्ति आकांक्षा ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को पुरानी जीन्स से मोज़ा बनाने के लिए बताऊंगी। आप किसी भी साइज का मोज़ा आप आराम से बना सकते हैं। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक हम पुरानी जीन्स लिए हैं। पुरानी जीन्स तो हर किसी का घर में होगा ही होगा। तो आप ठंडी के मौसम में यहाँ पे बहुत ही सुंदर, बहुत ही कंफर्टेबल आप एक मोज़ा आराम से बना सकते हैं अपने साइज की या तो आप किसी का भी साइज का। तो उसके बनाने के लिए देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जिसका भी नाप से अगर आप बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पर पैर रखना होगा और पैर रखने के बाद उसको आराम आराम से चारों तरफ निशान लगाना होगा। तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पे खुद हम अपना नाप के यहाँ पे बना रहे हैं। तो देखिए उसके लिए हम अपना पैर रख कर इस तरह से एक हम कटिंग कर लिए हैं और अब इसको हम इस तरह से रखेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से हमको रखना है और देखिए हम दोनों जो हमारा दोनों भाग को इस तरह से एक पर एक इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पे हमको इस तरह से रखना है इसको। चाहे तो आप जिस भी नाप से बना रहे हैं तो पैर को यहाँ पे रख लीजिए और पैर के साइड में चारों तरफ निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम पैर को रख कर इस तरह से निशान लगाकर कटिंग कर लिए हैं और अब इसको हम इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद देखिए ये जो हमारा यहाँ पे जो फॉर्म है तो जो हमारा पैर के निशान से बिल्कुल बराबर में है। तो इससे हम हाफ इंच ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम निशान लगाएंगे। हल्का हल्का ज़्यादा लेना है, ज़्यादा नहीं। इस तरह से हमको निशान लगाना है चारों तरफ। देखिए यहाँ पे हम पेन की सहायता से इस तरह से निशान लगाएंगे। जो हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा उसके लिए यहाँ पे हमको निशान ज़्यादा लेना है। तो इस तरह से हम चारों तरफ निशान लगाएंगे और ठंडी के मौसम में आप इसको आराम से पहन सकते हैं और आप जेंट्स का भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा यहाँ पे आप जो भी साइज का बनाइए आपको यहाँ पे पैर को रख कर निकाल लेना है और उससे आपको ज़्यादा थोड़ा मार्जिन ले लेना है। अब इसको हम अलग रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगाए हैं। अब देखिए जहाँ पे हमारा इस तरह से जो हमारा पीछे का भाग है तो जहाँ पे यहाँ पे गहराई है तो यहाँ पे हमको एक निशान लगाना है और इधर से भी निशान लगाना है। जहाँ पे हमारा गोलाई जो आता है पीछे जो हमारा एड़ी है तो उससे आगे जो हमारा गोलाई आएगा तो यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और उसके बाद इस निशान को इस तरह से हमको सीधा करना है। इस निशान को हम गहरा करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम जो हमारा पैर है पैर के नाप से हम हल्का हल्का ज़्यादा चारों तरफ ले लिए हैं और लेने के बाद यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। उसके बाद जो हमारा जो एड़ी के बाद का जो हमारा यहाँ पे जो राउंड होता है वहाँ से हमको इस तरह से निशान लगाना है। अब इसको हमको कटिंग कर लेना है। तो चलिए अब इसको हम कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हम निकाले हैं और दोनों पैर का निकाल लिए हैं। और देखिए यहाँ पे जो हमारा इस तरह से फोल्ड इसको करेंगे और फोल्ड कर कर देखिए यहाँ पे हम फोल्ड कर दिए हैं और फोल्ड करने के बाद इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से तब हमको और यहाँ से देखिए अब हमको निकालना है। तो देखिए दोनों तरफ से एक एक इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। इधर से भी एक इंच लेंगे और इधर से भी हमको एक इंच लेना है। अगर आप जेंट्स का बना रहे हैं तो यहाँ पे 1.5 इंच आप ले सकते हैं और पैर के अनुसार आपको लेना है। जितना आपका पैर है उससे यहाँ पे एक एक इंच ज़्यादा लेना है और इधर से हमको सेम लेना है और इस तरह से यहाँ पे मिलाना है। देखिए और इधर से भी इस तरह से करेंगे और करते हुए इधर हमको एक्स्ट्रा नहीं लेना है बट हमको एक्स्ट्रा जो लेना है इधर से लेना है और यहाँ पे इसमें मिलाएंगे। और अब देखिए इसको हम अलग करते हैं और इस निशान को भी यहाँ पे पहले सीधा कर लेते हैं और उसके बाद देखिए हाफ इंच गहराई देते हुए इसको हम इस तरह से हल्का राउंड करना है, मात्र हाफ इंच, और इसमें यहाँ पे मिला देना है
और अब इसको हमको कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हम कटिंग किए हैं और अब इसको और इसको दोनों को हम रख कर एक हमको फॉर्म लेना है। इसको देखिए यहाँ पे एक हम फॉर्म लिए, इस तरह से अगर 2 लेयर में भी करके दे सकते हैं तो यहाँ पे हम 1 लेयर ही देंगे। और सबसे पहले इसको हमको निकालना है, तो ये जो हमारा इसको हम इस तरह से रखेंगे। जो के बाद यहाँ पे हमको मार्कर कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पे कोई हमको मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि हम कपड़ा में एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिए हैं। इस तरह से चारों तरफ निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद कटिंग करना है। और देखिए अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से चलिए फटाफट कर कटिंग करते हैं। तो देखिए सेम कपड़ा का जो हम यहाँ पे कटिंग किए थे सेम इसी का साइज का कटिंग किए हैं। और इसको हमको इस तरह से रखना है, उल्टा को अंदर रखना है और सीधा को ऊपर में रखना है। सेम इसी तरह से अंदर वाला भाग को भी रखना है। और इस तरह से रखने के बाद देखिए पहले इसको हम इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे हमको चारों तरफ से पिन अप करना है ताकि यहाँ पे हमारा कपड़ा खिसके ना। दोनों को बराबर में रखना है और रखते हुए इस तरह से हर जगह हमको इस तरह से पिन से अटैच करना है ताकि सिलाई करते समय हमारा जो कपड़ा है खिसके ना। लेना है हमको चौक, चौक की सहायता से इसको इस तरह से निशान लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से हमको सिलाई लगा देना है। इससे हमारा देखने में भी सुंदर लगेगा और एक डिजाइन भी बन जाएगा। अब इस पे हमको सिलाई लगाना है। तो सेम इसी तरह से अभी इस पे भी हमको करना है। तो देखिए यहाँ पे भी जो हम 2 लेयर यहाँ पे कटिंग किए हैं, अब इसको यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे इसको रखने के बाद इसको निकालना है। तो पहले इसको हम इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल एक बराबर में रखना है। और रखने के बाद यहाँ पे देखिए स्केच पेन की सहायता से चारों तरफ हमको निशान लगाना है। और एक मार्केट की तरह आप यहाँ पे एक चप्पल यहाँ पे बनाकर आप डेली यूज करने के लिए आप घर में पहन सकते हैं, या तो फिर आप इसे पहनकर मार्केट भी जा सकते हैं। देखने में बिल्कुल हमारा रेडीमेड की तरह लगेगा। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। अब देखिए यहाँ पे इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो 2 लेयर 3 लेयर में भी यहाँ पे आप दे सकते हो फॉर्म को, ताकि थोड़ा हमारा ज़्यादा यहाँ पे हैवी हो जाए और पहनने में भी थोड़ा कंफर्टेबल हो। अब इसको भी हमको इस तरह से रखना है और दोनों तरफ से एक ऊपर एक नीचे रखना है। और रखने के बाद यहाँ पर भी हम पिन से इसको अटैच करेंगे, बिल्कुल बराबर पहले कर लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे भी हम इस तरह से निशान लगाएंगे। और उसके बाद इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए अब इस तरह से दोनों में यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों हम इस तरह से दोनों में सिलाई लगा दिए हैं और इस तरह से हमारा डिजाइन भी बन जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है उसको फॉर्म को हमारा कपड़ा कवर भी कर लेगा और खिसके और यहाँ पे देखने में भी सुंदर लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से कर लिए। अब करने के बाद देखिए अब हमको क्या करना है, हम साइड रखते हैं और सबसे पहले यहाँ पे एक हमको रील लेना है। देखिए यहाँ पे एक हम रील लिए हैं और अब इसको हमको कटिंग करना है। चाहे तो आप यहाँ पे बचा हुआ रील अगर आपको 5-6 कलर में है तो यहाँ पे आप 5-6 कलर भी डाल सकते हैं, देखने में ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे हम एक ही कलर डालेंगे और इस तरह से इसको हम अलग करते हैं, को निकाले हैं और अब इसको हमको इस पर रखना है। तो यहाँ पे पहले इसको हम अलग अलग करेंगे और यहाँ पे इसको हम इस तरह से रखेंगे और फिर इसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए पहले इसको हमको इस तरह से बिल्कुल बराबर में रखना है धागा को। यहाँ पे इस तरह से हम इसको रखेंगे और एक हमको अलग से कपड़ा लेना है पाइपिंग के लिए। तो इसको हम अलग से लेंगे और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे और इसको तिरछा पट्टी निकालेंगे, 1 इंच हम रखेंगे और उसके बाद इस तरह से हमको तिरछा पट्टी निकालना है। देखिए हम इसको इस तरह से रखेंगे और हमको यहाँ पे इस तरह से रखना है। और रखने के बाद यहाँ पे हमको सिलाई लगाना है।
यहाँ पे हमारा जो धागा है, धागा भी कवर हो जाएगा और जो हमारा कपड़ा है ये भी हमारा सिलाई हो जाएगा। तो चलिए पहले यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से हम धागा को सिलाई से कवर कर दिए हैं और अब देखिए यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा था दोनों तरफ से कपड़ा, उसको हम कट कर दिए और इसको कंघी से झाड़ लेंगे। झाड़ने के बाद इसको हम बिल्कुल बराबर में कटिंग करेंगे। एक बराबर में हमको इस तरह से कटिंग करना है। देखिए इस तरह से। और यहाँ पे आप चाहे तो 5-6 कलर भी यहाँ पे डाल सकते हैं, अलग अलग कलर, लेकिन यहाँ पे हम एक ही कलर डाले हैं। और अब इसको हम इस तरह से करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। उसके बाद इस पर इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे हमको सिलाई लगाना है। तो अब चलिए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रीन कपड़ा का इस तरह से हम पट्टी लगा लिए हैं। इसको हमको इस तरह से उठाना है और यहाँ से बिल्कुल बराबर में रखना है और बिल्कुल बराबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अब हम पिन लगाएंगे खींच के ना। तो उसके लिए पहले बराबर करने के बाद यहाँ पे हमको एक पिन लगाना है और उसके बाद यहाँ पे भी इसको इस तरह से हमको पिन लगाना है। देखिए यहाँ पे हम इस तरह से करने के बाद पिन लगाएंगे, इस तरह से हम लगाएंगे और उसके बाद अब यहाँ पे हमको सिलाई लगाना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जिस तरह से अभी एक हम पट्टी निकालें, सेम उसी तरह से अब हमको पट्टी निकालना है और तिरछा पट्टी निकालना है ताकि हमारा आराम से आ जाए। तो इस तरह से 1 सवा 1 इंच लेते हुए पट्टी हम निकालेंगे। और अब यहाँ पे हम पट्टी को ज्वाइंट करेंगे और ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे हमको इस तरह से रखना है और रखने के बाद में सिलाई लगाना है चारों तरफ। लगाने के बाद सेम इसी तरह से ऊपर की ओर फोल्ड कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चारों तरफ से इस तरह से हम पट्टी लगा लिए हैं और देखिए हम चारों तरफ से लगाए हैं और देखिए हमारा जो यहाँ पे जो हमारा चप्पल है किस तरह से बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हुआ है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हम एक धागा से डेकोरेट कर दिए हैं ताकि हमारा जो चप्पल है देखने में ज़्यादा सुंदर लगे और इस बनकर आप घर में आसानी से काम कर सकते हैं। इसी का अगर आप साइज बना रहे हैं तो सबसे पहले आप पैर को पूरा नाप ले लें, उसके बाद उसको कपड़ा पे रख के कटिंग करें और इस तरह से ज़रूर बनाएं और बनाकर पहने और हमें कमेंट में बताएं कि हमारा बताया हुआ आइडिया आप लोग को कैसा लगा। इसी तरह से और वीडियो की जानकारी के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ में।